तो अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 25 पे, जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their eyes block cold eyes, search behind my shadow. तो अभी क्या बोल रहे हैं ना कि ये एक पिता है और उनका एक बेटा है, तो उनसे वो अपने दिल की बातें बता रहे हैं. वो होता है ना कि आप बहुत साल जी लेते हो, फिर आपके खुद के बच्चे होते हो और फिर आप सोचते हो कि मतलब जो दिल में जो भी कुंठा रह गई हो वो इन्हें थोड़ा बता दे. तो उस तरीके से इनके दिल में भी जो भी चल रहा है वो बताने की कोशिश कर रहे बच्चे को. देख रहे हैं कि ये कितना अच्छे से, मतलब इसका टाइम कितना अच्छा है कि सब एकदम रियल रियल है, और हमारे टाइम में जब आ जाता है तो सब कुछ बहुत फेक करना पड़ता है वर्ल्ड में. तो उसी के बारे में बात करते हुए बोलते हैं कि एक समय ऐसा था कि हम एकदम खुशी से हंसते थे, पूरा दिल खोल के हंसते थे, और हम अपनी आँखों से भी हंसते थे कि इतनी खुशी होती थी, जेन्युइन खुशी होती थी कि वो आँखों से छलकती थी. पर अब हम सिर्फ दांतों से हंसते हैं, यानी कि अब सिर्फ हम दिखावा करने के लिए या दिखाने के लिए हंसते हैं. और हमारी आँखें एकदम आइस की तरह हो गई है, मतलब जम गई हैं, मतलब उसमें कोई और एक्चुअल इमोशंस नहीं है, वो अंदर से खुश नहीं है. और इसीलिए मतलब ये खुद की बात नहीं करे, वो दूसरों की बात करे, जो जिन लोगों से वो मिलते हैं, तो वो इनके साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, या फिर इनकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि पहले तो लोग सच में खुश होते थे, पर अब सिर्फ वो खुशी दिखाते हैं, पर एक्चुअली में खुश तो नहीं है. पर वो सिर्फ ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मेरी लाइफ में क्या शैडो है, यानी मेरी लाइफ में क्या गलतियां हैं या कुछ भी है. ऊपर तो बहुत अच्छा दिखाते हैं, पर एक्चुअली में कहीं ना कहीं मेरी बुराइयां ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets. तो क्या है ना कि यहाँ पे बोला गया है कि एक समय था जब बाकी के सब लोग मतलब हाथ मिलाते थे और सही में दिल से हाथ मिलाते थे, पर अब वो समय जा चुका है पुत्र. और अभी क्या है ना कि लोग हाथ तो मिलाते हैं, बिना दिल मिलाए हाथ मिलाते हैं. और एक्चुअली में उनका मतलब राइट हैंड से जब हैंडशेक करते हैं तो उनका जो लेफ्ट हैंड है वो मेरे पॉकेट में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है जो कि खाली है. यानी कि लोग अब पैसे के को देख के जज करते हैं, पैसे को देख के वो मुझसे बात करते हैं, आप मुझसे बात नहीं करते, या फिर उनको मुझसे क्या फ़ायदा मिल सकता है, वो इस बारे में सोच के ज़्यादा अपना हाथ मिलाना और बातें करना और ये सब करते हैं, रादर देन कि एक्चुअली में सही में जो दिल मिलना और सही में लोगों के साथ एक मतलब रियल रिलेशनशिप, रियल फ्रेंडशिप और रियल बॉन्ड होना, वो और मतलब नहीं है, ऐसा जो पोएट है वो बोल रहे हैं. Feel at home, come again, they say. And when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice. For then I find doors shut on me. तो क्या हुआ ना कि बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि किस तरीके से दुनिया हो गई है कि क्योंकि ये बहुत शायद गरीब है तो इनके इसलिए एम्प्टी पॉकेट्स है, जिस तरीके हमने लास्ट स्टैंजा में पढ़ा. पर इसीलिए वो जिससे भी मिलने जाते हैं ना तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं अपना घर ही समझिए, आ जाइए. पर जैसे ही मैं वहाँ पे जाने लगता हूँ, फिर क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं जब बार बार जाता हूँ तो वो मुझसे चिढ़ जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं ना कि वो अपने दरवाजे मेरे लिए बंद कर देते हैं. तो ये मैंने देखने को पाया है. The poet tells his son about the behavior of people in the past and in the present, in the olden days and in the modern world. He remembers a time when people had true feelings for one another. They would laugh from the heart and meet one another with genuine feeling. But today, in the modern busy world, people often greet each other without any warmth in their handshake. They greet each other with a smile or a laugh that does not reach their eyes or warm in their hearts. When they say come again to a guest, they don't really mean it. They only say it to be polite. According to the poet, people these days are often interested in meeting people only if they are rich, powerful, successful,
or famous and do not value or respect those who have no wealth or possession. तो यहाँ पे पोइट बता रहे हैं कि अपने सन को इसी बिहेवियर के बारे में जो वो पास्ट में देखते आए हैं, जो अभी देख रहे हैं, और वो पुराने समय में किस तरीके के लोग होते थे और मॉडर्ननेस आ गया है सबके अंदर, सब मॉडर्न बन रहे हैं। तो इसीलिए वो याद करते हैं वो समय जब लोगों के अंदर ट्रू फीलिंग्स थी, और आजकल वो ट्रू फीलिंग्स वो नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आजकल की मॉडर्न दुनिया में लोग इतने बिजी हो चुके हैं कि उनके पास समय नहीं है कि एक्चुअली में किसी से दिल मिला के बात कर सके, हैंडशेक करे। मतलब फिर वो ग्रीट भी करते हैं एक दूसरे को, तो स्माइल भी करते हैं, वो सही में उनके अंदर से नहीं निकल के आ रहा होता है, वो बस इसीलिए करते हैं क्योंकि हाँ इसी तरीके से मिलना होता है, इसी तरीके से मिलना हमें सिखाया गया है। और इसीलिए वो सिर्फ पोलाइट होने के लिए बोलते हैं कि एज अ गेस्ट आप हमारे घर पे कभी भी आ सकते हैं, अपने घर ही समझिए। लेकिन पोइट के हिसाब से सब लोग ना सिर्फ ये पोलाइट होने के लिए बोलते हैं, एक्चुअली में उनके मन में वो फीलिंग नहीं है। और इसीलिए पोइट को लगता है कि आजकल के लोगों को मतलब सिर्फ ऐसे लोगों से मिलने में इंटरेस्ट है जो रिच हो, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो, जो बहुत ज़्यादा शक्ति प्राधान्य हो, जो बहुत सक्सेसफुल हो लाइफ में, बहुत सफल हो, या फिर जो बहुत फेमस हो, जिन्हें बहुत सारे लोग जानते हो, उनसे ही लोग मिलना चाहते हैं। और अगर जिसके पास वो ये चीज़ें नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास पोजीशन नहीं है, उसकी कीमत कोई भी नहीं करता है।